नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे कि ई मित्र से ऑक्सीजन रिचार्ज सर्विसेज का इस्तेमाल करके रिचार्ज कैसे करें। अक्सर होता यह है कि सिस्टम में ढेर सारे ऑप्शंस देखकर थोड़ी उलझन हो जाती है, लेकिन अगर इस सर्विस का सही इस्तेमाल समझ लिया जाए तो दैनिक काम न सिर्फ बहुत आसान हो जाते हैं बल्कि मुनाफा भी बढ़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सिस्टम के अंदर चलते हैं और इसे डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र डालते हैं कि आज क्या क्या कवर होने वाला है। पहला, ई मित्र ऑक्सीजन सर्विस आखिर है क्या। दूसरा, पोर्टल की लॉगिन प्रक्रिया। तीसरा, अंदर जाकर सही ऑक्सीजन सर्विस को खोजना। चौथा, रिचार्ज करने के असली चरण। और पांचवां, सबसे जरूरी हिस्सा, ऑपरेटर कमीशन दरें। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, ई मित्र ऑक्सीजन सर्विस। अब सवाल यह है कि इस सर्विस से क्या क्या जा सकता है। सच कहें तो लगभग सब कुछ। इसके जरिए करीब करीब हर बड़े टेलीकॉम और डीटीएच प्रोवाइडर का रिचार्ज सपोर्टेड है। मोबाइल्स के लिए एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, जियो और वोडाफोन जैसे सारे बड़े नाम मौजूद हैं। और अगर बात डीटीएच की हो तो एयरटेल, डिश टीवी, सन टीवी से लेकर टाटा स्काई तक सब कुछ कवर हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुकान पर आने वाले किसी भी ग्राहक को खाली हाथ वापस नहीं जाना पड़ेगा। एक तरह से ये सर्विस किसी भी कियोस्क ऑपरेटर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। तो अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो है पोर्टल लॉगिन प्रक्रिया। देखा जाए तो पूरा प्रोसेस सिर्फ 5 आसान स्टेप्स का खेल है। एक तरह से ये हमारा ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in पे लॉगिन करना, फिर यूटिलिटी सर्विसेज में जाना, वहां ऑक्सीजन खोजना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सर्विस चुनना और अंत में कस्टमर की डिटेल्स भरकर प्रोसेस पूरा कर देना। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत होती है राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी एसएसओ पोर्टल की लॉगिन स्क्रीन से। यहाँ डिजिटल आइडेंटिटी और पासवर्ड बिल्कुल सटीकता के साथ डालना होता है। ये दोनों चीजें डिजिटल चाबी की तरह काम करती हैं। बस इसके बाद सुरक्षा के लिए कैप्चा कोड भरना है और नीले रंग के लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और लीजिए, ई मित्र का सुरक्षित डैशबोर्ड बिल्कुल तैयार है। लॉगिन का काम तो हो गया, अब देखते हैं ऑक्सीजन सर्विस खोजना। डैशबोर्ड खुलने के बाद ज्यादा कुछ नहीं ढूंढना है, बस स्क्रीन के निचले दाएं हिस्से पर नजर डालनी है। वहां नीले रंग का एक बटन चमचमा रहा होगा जिस पर यूटिलिटी टाइप सर्विसेज लिखा है। रिचार्ज जैसी जितनी भी खास सेवाएं हैं वो सब इसी गेटवे के अंदर छिपी हैं। तो आगे बढ़ने के लिए सीधे इसी पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ काम को थोड़ा और फास्ट बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। यूटिलिटी सर्विसेज के अवेल सर्च बार में लंबी लिस्ट स्क्रॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अंग्रेजी के अक्षर OX टाइप करना है। ऐसा करते ही सिस्टम तुरंत ऑक्सीजन रिचार्ज सर्विस का ऑप्शन सामने ले आता है ना? बिल्कुल आसान और समय बचाने वाला तरीका। सर्च पूरा हुआ, अब आता है सबसे अहम और एक्शन वाला हिस्सा, रिचार्ज के चरण। इस स्क्रीन पर ग्राहक की डिटेल्स भरनी होती हैं और यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटर ड्रॉप डाउन मेनू से सही कंपनी और रिचार्ज टाइप सिलेक्ट करना आवश्यक है। उसके बाद मोबाइल नंबर या सब्सक्राइबर आईडी और अमाउंट वाले बॉक्स में बिल्कुल सही नंबर और रिचार्ज का पैसा डालना है ताकि गलती से किसी और का फ़ोन रिचार्ज ना हो जाए। सब कुछ भरने के बाद बस नीचे दिए गए लाल रंग के गेट बिल डिटेल्स बटन पर क्लिक कर देना है। और अब एक आखिरी चेक, गेट बिल डिटेल्स पर क्लिक करते ही अवेलेबल डिटेल्स का एक सेक्शन खुल जाता है। यहाँ भरी गई सारी जानकारी को एक बार फिर से जांचा जा सकता है। जब 100% तसल्ली हो जाए कि सब कुछ एकदम सही है तो बस स्क्रीन के सबसे नीचे मौजूद लाल रंग के बिल पे बटन पर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन पूरा होते ही समझ लीजिए रिचार्ज सफलतापूर्वक पहुंच गया। काम तो पूरा हो गया, लेकिन अब वो जानकारी जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, ऑपरेटर कमीशन दरें। ये रहा ऑक्सीजन का पूरा कमीशन स्ट्रक्चर और अच्छी बात यह है कि इसमें जीएसटी पहले से शामिल है। इसे थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो मुनाफे के कई बेहतरीन मौके छिपे हैं। जैसे बीएसएनएल मोबाइल रिचार्ज पर सीधे 4.00% का शानदार कमीशन मिलता है। डीटीएच की बात करें तो वीडियोकॉन D2H और डिश टीवी दोनों पर 3.30% का अच्छा खासा कट मिलता है। टाटा स्काई पर यह 2.50% है। वहीं दूसरी ओर जियो के मोबाइल रिचार्ज पर 1.15% और एयरटेल पर करीब 1% से 1.10% के बीच कमीशन तय है।
इन नंबरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सर्विस का लगातार इस्तेमाल आर्थिक रूप से कितना फायदेमंद हो सकता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, ई-मित्र और ऑक्सीजन जैसे इन स्थानीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में महारत हासिल करना आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के भविष्य को कैसे आकार देगा? ये सिर्फ एक सामान्य ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक छोटी सी क्रांति है। ये प्लेटफॉर्म्स उन जगहों पर भी डिजिटल दुनिया के दरवाजे खोल रहे हैं जहां पहले ऐसा सोच पाना भी मुश्किल था। ये एक ऐसा विषय है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। ज्ञान का ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा।